पहले मैं अपनी मास मूवमेंट को डिस्क्राइब करूं, वो है अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह सेंट्रिक ड्राफ्ट लेड एक्टिविस्ट गाइडेड मास मूवमेंट। अब ये पूरा लंबा चौड़ा वाक्य हो गया, लेकिन एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है। पहले मूवमेंट के सेंटर में क्या है? अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह। महात्मा उधम सिंह कौन? आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल कीजिए, इतिहास में सबसे ज्यादा अहिंसक व्यक्ति, सबसे कम हिंसक या सबसे ज्यादा अहिंसक व्यक्ति जो मुझे वो मिले, महात्मा उधम सिंह। और इसलिए मैं उन्हें अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह कहता हूं। और उधम सिंह शब्द के दो अर्थ है। एक तो उधम सिंह, जिन्हें हम उधम सिंह मतलब जो आप गूगल करोगे तो जो व्यक्ति के नाम वगैरह आपके सामने, और दूसरा वो व्यक्ति जिसमें उधम सिंह का अंश है। आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, आप सबको स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि हर एक व्यक्ति में महात्मा उधम सिंह का अंश था। उन्होंने समय और परिस्थिति समय और परिस्थिति के अनुसार एक्शन अलग अलग लिया, या उनकी सोच के अनुसार, उनके परसेप्शन के मुताबिक उन्होंने एक्शन थोड़ा ठीक लिया, गलत लिया, अलग अलग लिया, लेकिन उनमें महात्मा उधम सिंह का अंश था। और वो अहिंसक व्यक्ति है, दुरात्मा गांधी की तरह हिंसक नहीं है, गांधीवादी है, उनको एड मिलती है गवर्नमेंट की ओर से, इसलिए वो दुरात्मा गांधी को अहिंसक कहते हैं और अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह को वो हिंसक व्यक्ति कहते हैं। यहां तक कि दुरात्मा गांधी ने उधम सिंह के बारे में और मदन लाल धिंगरा के बारे में कहा था कि ये पागल आदमी है। ऐसा दुरात्मा गांधी ने कहा था। वो पागल आदमी नहीं है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही उधम सिंह बन सकता है। संत व्यक्ति ही उधम सिंह बनता है जिसमें लालच ना हो किसी प्रकार का, जिसमें किसी प्रकार का भय ना हो, जो प्रजा के लिए काम करना चाहता है, वही व्यक्ति उधम सिंह है, वही व्यक्ति उधम सिंह बन सकता है। तो आंदोलन में, जन आंदोलन में पहले होना चाहिए, तत्व होना चाहिए, वो है अपील टू अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह, जो कि जन लाभ पोल की मूवमेंट में कहीं नहीं था। यहां तक कि उन्होंने अपने पोस्टर में उधम सिंह का फोटो भी नहीं आने दिया। आप देखिए उनके पीछे के पोस्टर पे कौन है? दुरात्मा गांधी। उन्होंने पोस्टर के ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस का फोटो नहीं आने दिया। उनके पोस्टर पे आपको महात्मा भगत सिंह के फोटो नहीं दिखेंगे। वो 27 जुलाई के अनशन में उन्होंने डालना शुरू किया, लेकिन 15 अगस्त का जो अनशन था, 15 अगस्त के अनशन में, 15 अगस्त 2011 में जो बैनर था पीछे, उसमें देखिए, उसमें सिर्फ दुरात्मा गांधी का फोटो है, उसमें कहीं भी महात्मा उधम सिंह का फोटो नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस का फोटो नहीं है, महात्मा भगत सिंह का फोटो नहीं है, महात्मा चंद्रशेखर आजाद, किसी का फोटो नहीं है। तो मास मूवमेंट में पहला इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? अपील टू महात्मा उधम सिंह। उसके बाद ड्राफ्ट लेड, यानी कि उसका लीडर ड्राफ्ट होना चाहिए, व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट यानी क्या? यानी एक ऐसी प्रपोजल जो कि किसी व्यक्ति ने लिखी हो, किसने लिखी हो, वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो प्रपोजल पूरी लिखित है, यानी लिखने के बाद उस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है कि वो उसे आपकी मर्जी के बिना बदल सके। जैसे कि, और आपके उसको समझाने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जैसे कि पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम ढूंढा। वैसे पाइथागोरस थ्योरम उससे पहले भारत के गणितज्ञों ने ढूंढा था, पर उस मुद्दे में अभी मैं नहीं जाऊंगा। मान लो कि पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम ढूंढा, उसने एक्सप्लेन किया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम समझने के लिए आपको पाइथागोरस की जरूरत नहीं है। और कल यदि कह दे पाइथागोरस की a² + b² इज नॉट इक्वल टू c², तो आपकी मर्जी के बिना वो झूठ आपके दिमाग में नहीं डाल सकता, और वो झूठ आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। यानी कि पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम डिस्कवर किया, लेकिन अब पाइथागोरस थ्योरम अपने पांव पे खड़ा है, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए, लेजिटिमेसी देने के लिए पाइथागोरस की जरूरत नहीं है। तो मास मूवमेंट का ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए कि वो ड्राफ्ट लेड हो, यानी कि एक लिखित प्रपोजल है कि हमें ये सरकार में परिवर्तन चाहिए, और वो लिखने के बाद जिस व्यक्ति ने वो लिखा उसका स्थान एक लेखक से ज्यादा नहीं है, उसकी बार बार उस ड्राफ्ट को अर्थ देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मूवमेंट देने के लिए उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और एक्टिविस्ट गाइडेड, यानी कि वो नेता के कंट्रोल में नहीं है, एक्टिविस्ट के कंट्रोल में। नेता और एक्टिविस्ट में फर्क क्या है कि नेता के अंडर में करोड़ों लोग होते हैं, एक्टिविस्ट के अंडर में 100-200 लोग होते हैं। इसका मतलब कि यदि मास मूवमेंट में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख एक्टिविस्ट भी है। और हर एक एक्टिविस्ट है वो 100-200 सिटीजन को गाइड कर रहा है, लीड नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास ना उतना पैसा है, ना उतना मीडिया है कि वो उनको लीड कर सके। वो सिर्फ उन्हें गाइड कर सकता है कि भाई ये कानून है, इस कानून से ये फायदा होगा नागरिकों को, इस कानून से ये नुकसान जो हो रहा है वो नुकसान होना कम हो जाएगा। यानी एक्टिविस्ट उसे सिर्फ गाइड कर रहे हैं, लीड नहीं कर रहे हैं। और वो मास मूवमेंट, यानी कि बड़ी संख्या में लोग इसमें आ रहे हैं। लोग इसमें कब आएंगे? एक्टिविस्ट इसमें कब आएंगे? पहले उस ड्राफ्ट में दम होना चाहिए। उस ड्राफ्ट में एक बात होनी चाहिए कि एक्टिविस्ट को लगे कि हाँ, इसमें भारत का भला है, इसमें भारत के नागरिकों का भला है, इससे भारत के नागरिकों की जो अभी मल्टीनेशनल कंपनियों की और मिशनरियों की जो दादागिरी है देश में, वो कम होगी। इससे भारत में भ्रष्टाचार कम होगा, भारत में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में तरक्की होगी, भारत में हथियार बनाने के कारखाने नहीं है, ऐसे कानून आए तो भारत में हथियार बनाने के कारखाने बढ़ेंगे। करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी गिर रहे हैं, भाई ऐसे कानून यदि बनते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसने बंद होंगे, जो घुसपैठिए घुस चुके हैं उनको निकाल के भगाने में हमें मुमकिन बनेगा।